सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक्चुअली लाइव बीच में स्टॉप हो चुका था ड्यू टू सम इश्यूज विद द नेट, क्योंकि जो इंटरनेट था वो काम करना बंद कर गया एंड रेस्ट आपका जो है लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका था। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन, मतलब कि मानसिक योग्यता में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, और आपको क्या करना है कि जिसका उत्तर आपको आ रहा है पहले उसका उत्तर आपको सबसे पहले दे देना है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर देखिएगा, स्ट्रीम स्टार्ट हो गया क्या? चलिए स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन ले लेता हूं कि वॉइस आप तक पहुंच रही है। मानसिक योग्यता का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था 2018 में कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, ए बी सी और डी से नामित है ये। अब इसमें से हमें जो सबसे भिन्न है, डिफरेंट है, उसको हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये बी क्यों होगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले ऑप्शन में इसके 4 भाग है, मतलब कि एक कोई आकृति है, वृत्त है, सर्किल है, इसके 4 भाग है, 1 2 3 4। अब 4 भागों में से एक भाग को भर दिया गया है, 3 भाग खाली छोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी में भी वो है 4 भाग हैं, चारों में से 3 भाग खाली छोड़ दिए गए, एक भाग को भर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में भी वो है 3 भाग खाली छोड़े गए और चौथे भाग को भर दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 2 भागों को भर दिया गया है। इस कारण से ये सबसे भिन्न है, सबसे डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों बताइए दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए दूसरे का उत्तर हो, ना तो हमारा बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ये क्यों होगा? ऑप्शन नंबर ए में 2 रेक्टेंगल है, ये 2 रेक्टेंगल एक दूसरे को जो उनका बॉर्डर है, जो उनकी सीमा है, वहां से एक दूसरे को छू रहे हैं, अटैच्ड है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सी और डी में क्या हो रहा है कि 2 ट्रायंगल है, दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि दोनों को काट रहे हैं। ये भी दोनों को यहां से काट रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। तो ओके बच्चों, किस किस को समझ में नहीं आया? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी। अब ये डी क्यों होगा बच्चों, देखिए ना बी होगा ना सी होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही उत्तर होगा। अब क्यों होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये जो लाइन वो भीतर की साइड आ रही है, वो इनसाइड आ रही है। इसमें भी देखिए ये इनसाइड आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन यहां पर ये आउटसाइड जा रही है। ये लाइन जो है ये आउटसाइड में जा रही है, इस कारण से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। बच्चों बताइए फोर्थ का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ना तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ना सी, ना डी। ऑप्शन नंबर जो ओके बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। उत्तर बताइए बच्चों। देखिए 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर बी। ना तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ना सी, ना डी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये एकदम करेक्ट आंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहां पर जो है 3 साइडें दी गई है। अब 3 साइडें यहां पर दी गई है, लेकिन नीचे 2 ही लाइनें दी गई है।
यहां पर 4 साइडें दी गई और 4 लाइनें दे दी गई, यहां पर 4 साइडें दी गई और 3 लाइनें दे दी गई। ओके, तो यहां पर देखिए 3 2 4 4 4 3 और यहां पर 5 4, क्योंकि 5 साइडें दी गई और 4 लाइनें खींची गई। लेकिन यहां पर देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आता है, डिफरेंस निकालते हैं तो 0 आता है, डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आता है, डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आता है। तो सभी में 1 आ रहा है, लेकिन यहां पर 0 आ रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं, थोड़ा सा नेट जो है वो वीक है, इस कारण से 2 की बात करते हैं। भाग संख्या 2 और प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक क्या दिया गया है कि समान आकृति को अपने को चुनना है, सिमिलर फिगर को हमें चुनना है। चलिए बात करते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है हमें, 6 का उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा अपने ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस समस्या आकृति के बिल्कुल समान है, बिल्कुल सेम है। आप देख लीजिए, बिल्कुल समान आकृति यहां पर बन रही है। चलिए बच्चों, बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। भाई 7वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 7वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ना तो हमारा ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जैसी समस्या आकृति है वैसी की वैसी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से ये हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। बच्चों 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, 8वें का उत्तर होगा, जल्दी से बताइए हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई जिसने सी बताया है एकदम करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी सबके सब गलत है। भाई क्यों गलत है? क्योंकि देखिए एकदम जैसी समस्या आकृति दी गई है वैसा का वैसा ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है। जैसी समस्या आकृति है वैसा का वैसा ऑप्शन नंबर सी है, इस कारण से ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। भाई प्रश्न संख्या 9 हमें क्या कहता है? देखिए, समस्या आकृति के जैसी जैसी कौन सी आकृति है? भाई ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है। जैसे यहां पर हमें समस्या आकृति दी गई है वैसा का वैसा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इस कारण से ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं हमारे 10वें प्रश्न के बारे में। भाई 10वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 10वें प्रश्न में क्या है बच्चों? देखिए, जैसी समस्या आकृति है वैसी की वैसी उत्तर आकृति कौन सी है बच्चों? वैसी उत्तर आकृति है हमारी ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसी यहां पर आकृति है वैसी की वैसी ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी सबके सब गलत हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे भाग संख्या 3 के बारे में। फटाफट आज सारे सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। 11 से लेकर 15 तक एक भाग लुप्त है, और जो लुप्त भाग है यहां पर ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। तो भाई बच्चों बात करते हैं करेक्ट आंसर के बारे में। तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। बाकी सबके सब गलत हो जाएंगे। भाई क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि देखिए यहां पर जो है ये इस प्रकार से लाइन बनेगी, यहां पर भी बनेगी, तो ऐसी ऐसी आकृति कहां बन रही है बच्चों? ऐसी ऐसी आकृति सी में बन रही है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बच्चों क्या होगा उत्तर? जल्दी से बताइए। बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। भाई 12वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए बच्चों 12वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहां पर नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, चलिए बच्चों मैं यहां पर बात करता हूं 12वें प्रश्न के बारे में। तो 12वें का उत्तर क्या होगा बच्चों? 12वें का उत्तर होगा हमारे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी सारे के सारे हमारे गलत हो जाते हैं। भाई क्यों होते हैं? क्योंकि इसका कारण है कि यहां पर देखिए आप लाइन खींचिए, यहां पर सीधी लाइन खींचिए, फिर यहां पर ये देखिए, अब इस के जैसी आकृति कौन सी है? भाई ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों 13वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आइए बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वें प्रश्न में क्या है बच्चों? यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं, एक गोला बनाते हैं, एक लाइन और खींचते हैं, तो ऐसी आकृति कहां पर बन रही है बच्चों? ऐसी आकृति बन रही है हमारे
ऑप्शन नंबर डी में, डी एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी सबके सब ए बी और सी गलत हो जाते हैं, बाकी सबके सब गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। भाई बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में, 40th क्वेश्चन के बारे में। भाई उत्तर क्या होगा? 14वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे के सारे ए बी और सी गलत हो जाते हैं। क्यों गलत होते हैं बच्चों? देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, यहां पर इसको हम यहां से काला कर देते हैं, यहां से एक लाइन जो है फिर से ऊपर की साइड खींचते हैं, ये लाइन यहां पर खींचते हैं। तो ऐसी कैसी आकृति, यहां से हम इसको लाइन सीधा खींचते हैं, तो कौन सी आकृति बन रही है बच्चों? जल्दी से बताओ, ऐसी कैसी आकृति कौन सी बन रही है? ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए 15वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बच्चों बताइए 15वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 15वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर जो है जीरो बनेगा और यहां पर ये जो है लाइन इस प्रकार से बन जाएगी। तो ऐसी कैसी आकृति कहां बन रही है भाई? ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। बाकी सबके सब गलत हो गए। बात करते हैं बच्चों इसके अगले प्रश्न के बारे में, भाग संख्या 4 के बारे में। भाई भाग संख्या 4 हमें क्या कहता है? देखिए बच्चों 16 से लेकर 20 तक श्रृंखला मतलब कि सीरीज में हमें दिया गया है, तो सीरीज में हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों कैसे होगा? देखिए यहां पर क्या है कि जो काम पहली, दूसरी और तीसरी आकृति में हुआ है वही काम चौथी आकृति में होगा। तो पहली आकृति में आप देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। भाई क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर जो है देखिए सबसे पहले और दूसरे में क्या हुआ, ये गोला उठकर यहां आ गया और ये जो है ट्रायंगल ये उठकर यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये खाली जगह यहां आ गई। ये देखिए तो सेम चीज यहां पर होगी, ये उठकर यहां आ जाएगा, ये उठकर यहां आ जाएगा, ये खुना यहां आ जाएगा, खाली जगह यहां आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए 17वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 10वां कौन गलत बता रहा है भाई? देखिए 10वां क्वेश्चन गलत बता रहा है बच्चा, देखते हैं कहां पर गलती की है मैंने। 10वें का सही तो है, एकदम सही है यार, क्यों गलत बता रहे हो? चलिए बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में। 17th क्वेश्चन हमारे पास समस्या आकृति दी गई है, ये रही हमारे पास समस्या आकृति। और इस समस्या आकृति में देखिए आप यहां पर एक वी बन रहा है, ये वी बन रहा है, फिर ये 2 बार वी बन गया, यहां पर जो है 3 बार वी बन गया। तो फिर क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? 4 बार वी बन जाएगा, तो ये आकृति बनेगी। ये आकृति कहां बन रही है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सबके सब हमारे गलत हो गए। भाई शाम को 9 बजे मैं आपके सामने फिर से आऊंगा, शाम को 9 बजे आपकी मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। भाई 18वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? 18वें का उत्तर होगा आपके जिप्पो, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। बाकी ए बी और सी सब गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे बच्चों? देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर देखिए सबसे पहले वाला जो वर्ड था उसको उठाकर पीछे ले लिया, इसके बाद जो यहां पर सबसे पहला है कैरेक्टर उसको पीछे ले लिया, ये देखिए यहां पर उसको ले लिया और फिर इसको भी उठाकर पीछे ले लेंगे तो क्या होगा? जिप्पो। जिप्पो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाता है। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। देखो बच्चों 19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए 19वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ए बी और डी सबके सब गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? ओके इंटरनेट की स्पीड आ चुकी है फिर से। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो बच्चों बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। क्या होगा हमारे 29वें प्रश्न का उत्तर? तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि ये गोला जो है इसको हम पूरा करते हैं, यहां से ये स्ट्रेट लाइन खींचा और ये पूरा हो गया। तो भाई कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम मैच हो रहा है, एकदम सही सेट हो रहा है। बाकी सबके सब गलत
हो जाते हैं। बात करते हैं 30वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों 30वें प्रश्न में क्या होगा, यहां पर पीछे की साइड एक लाइन खींच दीजिए आप, ये स्ट्रेट लाइन खींची और ये इस प्रकार की आकृति कहां बन रही है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर, बाकी सबके सब गलत हो जाते हैं। बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। भाई 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है बच्चों, देखिए 31वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर हमें क्या दिखाना है, एक्स वाई एक दर्पण है, एक मिरर है। इस मिरर में ये आकृति, समस्या आकृति कैसी दिखेगी वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, मिरर के अंदर ये आकृति जो है ये उल्टी हो जाएगी, मतलब कि ये यहां से जो है उल्टी होगी, तो मतलब क्या होगा, इस प्रकार से बनेगी। फिर ये लाइनें जो है वो वैसे वैसे खींच दो एंड ये यहां से ऐसे खींच दो। तो कौन सी है भाई आकृति अपनी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मिरर के अंदर, कांच के अंदर, क्योंकि कांच के अंदर क्या होता है, उल्टी हो जाती है। तो ये आकृति जब उल्टी होगी तो कैसी होगी, ये वाला कॉर्नर जो यहां से यहां जा रहा है वो यहां से यहां जाएगा, भाई ये रहा यहां पर। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों बताइए 32वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 32वें में क्या है, पूना लिखा हुआ है, PUNA। अब इसका उल्टा क्या होगा, ए जो है ये चेंज नहीं हो, लेकिन उसकी पोजीशन कांच के पास ही रहेगी, मिरर के पास ही रहेगी। तो ए सबसे पहले आएगा। ये जो है ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मतलब कि इस प्रकार से हो जाता है, यू कभी चेंज नहीं होता, पी जो है वो इस प्रकार से उल्टा हो जाता है। तो भाई इस प्रकार की आकृति कहां पर बन रही है भाई, इस प्रकार की आकृति अपने ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार की आकृति बन रही है। इस कारण से यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में सेम दे दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में सेम दे दिया गया है। तो हाल फिलहाल आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, लेकिन दोनों सही है। तो ये इस प्रकार का गलत क्वेश्चन आपको नवोदय के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिले तो आप कोई भी चूज कर लेना, आपको आपका जो आपका उत्तर होगा वो एकदम सही उत्तर होगा। बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। भाई बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में, क्या कहता है हमारा 33वां प्रश्न। देखिए बात करते हैं, यहां पर समस्या आकृति आपको दी गई है, उत्तर आकृतियां आपको दी गई है। सबसे पहले लिखा है CLASS। अब ये जो एस होता है इसका उल्टा होता है इस प्रकार से, इस एस का उल्टा इस प्रकार से, ए का उल्टा होता नहीं है, एल इस प्रकार से उल्टा हो गया और सी ऐसे हो गया। तो ऐसी आकृति कहां पर जो है बन रही है बच्चों, ऐसी आकृति बन रही है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो भाई बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सबके सब ए सी और डी गलत हो जाते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 34वें के बारे में। 34वां प्रश्न में क्या कहता है बच्चों, 34वें प्रश्न में क्या हो रहा है बच्चों, 34वें में ये हो रहा है, यहां पर गोला दिया गया है। तो ये गोला जो है ये जब बदलता है तो गोला तो यही रहेगा, लेकिन ये घूम जाएगा, मतलब कि ये लाइन जो यहां आ रही है ये लाइन यूं हो जाएगी। तो फाइनली मेरा उत्तर क्या होगा, इसकी नहीं, ये गोला यहां आ जाएगा, पीछे वाला इसका जो है ये यहां आ जाएगा, और ये जो तीर है ये तीर यहां आ जाएगा इस प्रकार से, और एक ऊपर वाला यहां बन जाएगा। तो भाई कौन सा उत्तर है अपना, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, भाई मैच जो अपना हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों 35वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भाई 35वें का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए, 35वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। 35वें का उत्तर हमारा होगा, देखिए यहां पर ये उल्टा हो जाता है, उल्टा होगा तो क्या होगा, ये यहां से गोला यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब ये लाइन सीधी खींची, ये भी लाइन हमने सीधी खींची। अब यहां पर ये देखिए लाइन यहां पर बन रही है, तो ये लाइन यहां पर भी बनेगी, ये लाइन यहां पर है तो यहां पर भी बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी, जो कि कौन सी है बच्चों, यहां पर देखिए तीर है, तो ये तीर हम यहां पर खींच लेते हैं। चलिए तो कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर अपना जो है डी। डी एकदम सही हो रहा है भाई, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, बस बी और सी गलत हो जाते हैं। भाई बात करते हैं भाग संख्या 8 के बारे में। भाग संख्या 8 के बारे में बात करते हैं, प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के बारे में बात करते हैं। बाईं और एक समस्या आकृति दी गई है, और यहां पर देखिए कागज का टुकड़ा है, मतलब कि कागज है उसको मोड़ दिया गया, और मोड़ने के बाद उसको खोला गया। तो खोलने के बाद उसकी आकृति कैसी दिखेगी वो हमें बताना है। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में, मतलब कि 36वें प्रश्न के बारे में।
यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए 36वें प्रश्न में देखिए, सबसे पहले कागज को ऊपर की साइड मोड़ा गया, फिर इस साइड मोड़ा गया, फिर इसके दो भाग यहां पर मतलब कि दो डॉट यहां पर डाल दिए गए। अब जब हम इसको सबसे पहले खोलेंगे तो दो डॉट यहां पर आएंगे, नीचे खोलेंगे तो दो दो डॉट यहां पर भी आएंगे। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी बन रही है भाई, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। ओके, बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। यहां पर सबसे पहले कागज को ऊपर की साइड मोड़ा गया, फिर इस कागज को इस साइड मोड़ा गया और फिर इसको यहां से थोड़ा सा काट दिया गया। तो सबसे पहले जब हम इसको इस साइड खोलेंगे वापस तो एक ऐसा कैसा गोला यहां पर बन जाएगा, फिर नीचे की साइड खोलेंगे तो एक गोला यहां पर नीचे की साइड भी बन जाएगा। तो भाई कौन सा उत्तर होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। वॉइस आ रही है भाई? 40वें प्रश्न सबसे पहले यहां पर आप देखिए, इस पेपर को सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया गया, फिर इस साइड फोल्ड किया गया एंड फिर यहां पर ऊपर की साइड फिर से फोल्ड। अब जब हम इसको खोलते हैं सबसे पहले तो यहां पर गोला बनेगा, फिर इस साइड खोलेंगे तो यहां पर दो गोले बनेंगे, फिर नीचे की साइड खोलेंगे तो चार गोले यहां बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 के बारे में। भाई क्या कहता है हमारा 41वां प्रश्न। यहां पर हमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 41 से लेकर 45 तक में, कि भाई आपको एक पेज के चार टुकड़े दिए गए हैं, उन चार टुकड़ों में, उन चारों टुकड़ों मतलब चार टुकड़े, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, कितने भी हो सकते हैं, उनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो हमें समझाना होता है। तो यहां पर मैं इसको एक मान लेता हूं, यहां पर इसको दो, यहां पर इसको मैं तीन मान लेता हूं। अब ये आप मिलेंगे, देखिए एक, दो और तीन, सबके सब मिल रहे हैं इसमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, बाकी सबके सब हमारे गलत हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों, देखिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं, सभी मुसीबतों को झेलकर भी हम आपके सामने हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 42वें के बारे में। यहां पर देखिए 1 2 3, यहां से हमने शुरू किया। ये देखिए सबसे पहला हमें इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन ये दूसरे वाला हमें इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। सबसे पहला हमें यहां मिल रहा है, दूसरा यहां मिल रहा है, तीसरा हमें यहां मिल रहा है। देखिए ये है, ये है, ये है, सबके सब हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 43 के बारे में। 43 में क्या है, देखिए इसको मैंने एक माना, इसको दो माना, इसको मैंने तीन माना। यहां पर क्या हुआ है कि ये लाइन जो है ये बहुत ज्यादा लंबी है, ये लाइन जो है ये बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन यहां पर देखिए लाइनें छोटी छोटी है, तो इस कारण से ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए ये लाइन बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो ये रहा हमारा एक, ये रहा हमारा दो और ये रहा हमारा तीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में, 44th क्वेश्चन के बारे में। ये रही हमारी समस्या आकृति और ये रही हमारी उत्तर आकृतियां। यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, तो ये कहां पर मिल रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। ये रहा, देखिए ये रहा तीन, ये रहा एक, ये रहा दो। भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। भाई 45वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 ये मैंने दे दिया। एक नहीं है भाई, ये गलत है, एक यहां पर नहीं है। कहां पर मैच हो रहा है ये, चलिए ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन और ये रहा चार। भाई सबके सब हमें यहां पर मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, बाकी सबके सब हमारे गलत हो जाते हैं। भाई बात करते हैं 46वें प्रश्न के बारे में। 46 से लेकर 50 तक लास्ट भाग हमारा बचा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 46 से 50 के अंदर क्या है बच्चों, भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। इतनी याद माता बच्ची, कभी नेट की प्रॉब्लम कभी क्या, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए 46 से लेकर 50 तक क्या होगा बच्चों, कि ये आकृति समस्या आकृति कहीं ना कहीं किसी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, तो हमें वही निकाल के बताना है कि भाई कौन सी ऑप्शन में छिपी हुई है। तो देखिए ऐसी कैसी आकृति, देखिए ये जो आकृति है यहां पर ऐसी कैसी आकृति, ये कहां बन रही है भाई, यहां पर बन रही है। देखिए बच्चों यहां पर बन रही है।
ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सबके सब गलत हो जाते हैं। बात करते हैं 47वें प्रश्न के बारे में। भाई 47वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? देखिए, ये आकृति कहां पर छुपी हुई है? ये आकृति अपने छुपी हुई है, ये रही, यहां पर, यहां पर, यहां पर और ये यहां पर। देखिए सेम आ रही है, तो ये आकृति हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो गया, बाकी सबके सब हमारे गलत हो जाते हैं। बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों बताइए 48वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। भाई देखिए यहां पर इसको हमने ले लिया और ये बना दिया, तो ये कि ये आकृति बच्चों कहां बन रही है? भाई ये तो कहीं नहीं बन रही है, कहीं पर भी नहीं बन रही है, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन गलत बता रहे हैं अपने को, सारे के सारे ऑप्शन गलत बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा गलत है, इसमें कोई भी आंसर हमारे को लगभग मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ यहां पर ये ऑप्शन भी मैच हो रहा था लेकिन नहीं हो रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, इस कारण से इसको मैं बीच में ड्रॉ करता हूं। बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में, 49th क्वेश्चन के बारे में, 49वें प्रश्न के बारे में। ये क्या कहता है बच्चों? ये वाली आकृति कहां पर बन रही है ये हमें बताना है। देखिए बच्चों ये रही छुपी हुई, यहां पर बैठी है, ये रहा अपना ऑप्शन है सी। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी सबके सब हमारे गलत हो जाते हैं। बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में। भाई 50वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये आकृति कहां पर छुपी हुई है बच्चों? ये आकृति छुपी हुई है हमारे यहां पर, ये देखिए यहां पर भी छुपी हुई है, यहां पर भी छुपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सबके सब गलत। ओके बच्चों, तो यही था हमारा आज का वीडियो, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर था ये, जो मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दिया। अब इस वीडियो में बहुत सी समस्याएं आई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक कंटिन्यू बोल सकता है, लेकिन मैं करीब 2 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूं। प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, नींद सी आ रही है, और कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, तो क्या 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 झेलना पड़ रहा है। फिर भी चलो आपका 2018 का मानसिक योग्यता का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि 9 बजे आपका लाइव सेशन फिर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम गणित के क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई कौन कौन देखेगा हमारा ये लाइव सेशन 9 बजे? 9 बजे कौन कौन मिलेगा मेरे साथ? रात को 9 बजे लाइव सेशन फिर से शुरू होगा आप सभी के लिए। शाम को 9 बजे कौन कौन मिलेगा? रात को 9 बजे आपके लिए लाइव सेशन रहेगा। राजकुमार वर्मा बोल रहे हैं कि वो 9 बजे आएंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चे। देखिए इस वीडियो में मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है कि भाई चलो हम सही समय पर आ नहीं पाए होंगे, और सही समय पर अगर मैं आपके सामने था तो यार इतनी सारी समस्याओं को हम झेल कर भी आपके लिए जो इतना काम कर रहे हैं, आपके लिए लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज जरूर कीजिएगा, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। फुल कोर्स नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा, और एटलीस्ट हमें 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा यार। अपना नाम लिखना कि सर मेरा नाम जो है मधु है। अब देखिए बहुत से बच्चे हैं, मधु है, शीला है, किलचोर है, देसी गेमर है, पुष्पेंद्र सिंह है, दीना है, कुंती है, एसएस गेमर है। तो आप अपना नाम लिखना अच्छे से वहां पर, और 5 स्टार की रेटिंग जरूर देना। ओके बच्चों, मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर। मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, आंसर बताऊंगा, और आपको अगर उसका आंसर पहले आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा।
और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा, जिससे कि मैं आपको फिर से समझा सकूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूं। भाई आपके लिए रोज शाम 6 बजे, शाम 9 बजे नवोदय विद्यालय के लिए लाइव क्लासेस ली जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। उसी से पहले जो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए एक सरप्राइज है कि जो भी क्वेश्चन पेपर मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे हम यहां से पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो पेपर फ्री किए जाएंगे। और अगर आप सारे पेपर सबसे पहले चाहते हैं तो आप जो है, जो हमारा फुल कोर्स है बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, सारे वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर, वो फुल कोर्स आप ले सकते हैं और उसके अंदर आपको सारा कंटेंट दे दिया जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। भाई बहुत ही अच्छा पेपर था 2018 का, मैथ्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ओके बच्चों, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोपहर को 1 बजे भी मैं आपके सामने हूं, शाम को 6 बजे फिर आऊंगा, 9 बजे फिर आऊंगा। भाई इतना बोल पाने में भी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी डट कर आपका जो है आपके एग्जाम के लिए आपको कंटेंट देंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन 51वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 51वां प्रश्न, यदि 23,200 divided by 145 is equal to 160, then 232 divided by 145 is equal to क्या होगा? बच्चों बताइए, आंसर जल्दी से बताइए बच्चों। 51st क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? कौन बताएगा सबसे पहले? कौन होशियार है यहां पर? जल्दी से बताइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं, यदि 23,200 बट्टा में 145 बराबर 160 है तो 232 बट्टा 145 क्या होगा? बच्चों जल्दी से बताओ आंसर, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। सब भी बता रहे हैं, सोच लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 23,200 लिखा है, उसके अंदर 145 का भाग दिया। अब भाई भागफल क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, इसने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका मतलब 160 है। अब ये कह रहा है कि अगर 232 है, 232 में अगर मैं 145 का भाग दूं तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? तो बच्चों आप यहां पर देखिए, 232 उस समय आता है जब मैं इसके अंदर 100 का भाग देता हूं, इसके अंदर 100 का भाग देता हूं, और मैंने अगर यहां पर 100 का भाग दिया तो मुझे यहां पर भी 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यहां पर एक 0 और बच गया तो 1.6। तो भाई 1.60 इज आवर करेक्ट आंसर, सी। जिस बच्चे ने सी बताया था वो एकदम सही उत्तर था। भाई सी हमारा सही उत्तर था। चलिए बच्चों, बात करते हैं 52nd क्वेश्चन के बारे में, 52वें प्रश्न के बारे में। भाई 52वां प्रश्न, 84%, 84% बराबर होता है। बच्चों जल्दी से बताओ, आपके उत्तर का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए 52वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चों मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके उसी लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा वीडियो लाने के लिए। बात करते हैं 84% के बारे में। मैंने बहुत बार आपको बताया, जो हमारा फुल कोर्स है उसके अंदर जब मैंने आपको परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत होता है, इस प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है 1/100। अब ये यहां पर 84% है। अब मतलब कि इस प्रतिशत को मैं अगर यहां से हटाता हूं तो इसका मतलब हो गया 84 गुणा 1/100, क्योंकि प्रतिशत की जगह पर 1/100 आ गया। अब यहां पर आप देखिए 2 से काटिए तो क्या आता है बच्चों? यहां पर 42, यहां पर आता है 50। तो भाई मेरा उत्तर हो गया 42/50, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जिसने अभी बताया है एकदम सही है, बाकी सब के सब गलत है भाई। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। भाई लाइक किस किसने किया है जल्दी से बताएं। बात करते हैं 53rd क्वेश्चन के बारे में। भाई 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? चलिए 53rd क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ने, कौन बोल रहा है?
जल्दी से बताइए 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब सी बता रहे हैं भाई। सी कौन कौन बता रहा है? सी कौन बता रहा है भाई? सी कौन बता रहा है भाई? किताब में देखकर मत बताओ, खुद सॉल्व करो। एक पेन को भी हाथ में लो भाई, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। लो, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड में इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे यहां पर मेरे को। जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइक कर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। सी सी, सब सी बता रहे हैं भाई, सी एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चों, सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों है भाई? क्योंकि देखिए 18,200 रुपए में खरीदा था उसने, 18,200 में खरीदा था और 1,800 रुपए उसने ऊपर खर्च किए। अब 1,800 रुपए और खर्च कर दिए तो ये लीजिए 1,800 रुपए और। अब देखिए कुल मिलाकर कितने हो गए? 0 0 0 यहां पर हो गए 9 और 10 का 0, असल लगी 1 2, 20,000 रुपए में उसने खरीदा था। अब 20,000 में खरीदा था, 3,000 का उसको फायदा चाहिए। अब 3,000 का फायदा चाहिए मतलब क्या हुआ? 20,000 में 3,000 को जोड़ दो तो हो गया 23,000। सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सी एकदम सही उत्तर है हमारा। बात करते हैं 54वें प्रश्न के बारे में। देखिए किताब को देखकर कोई नहीं बताएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भैया जो अपने पास बुक है उसमें जाकर चेक करते हैं कि भाई ये कौन सा उत्तर है इसका। तो देखो बच्चों, इससे घाटा आपको ही है, लॉस आपको ही है, क्योंकि आप यहां पर चीटिंग कर रहे हो लेकिन एग्जाम में आपकी चीटिंग होगी नहीं और फेल हो जाओगे। तो चीटिंग करने की हैबिट मत होने दो, जिंदगी में चीटिंग की हैबिट मत होने दो। जितना हो सके खुद सॉल्व करो, खुद उसका सॉल्यूशन निकालो। ना है तो पूछो यार, मेरे से पूछो, आपके पापा मम्मी से पूछो, स्कूल में जाकर पूछो, जो भी जानकार है उससे पूछो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, समझाइए, लेकिन चीटिंग मत कीजिए। आप किताब में उसका उत्तर उस समय देखिए जब आपने सॉल्यूशन निकाल दिया है, सिर्फ आप वेरिफिकेशन चाहते हैं उस समय जाइए आप। ओके बच्चों, बताइए 54वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3500 की राशि, 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी? बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना क्वेश्चन यहां से पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर सबको पढ़ के बताऊंगा तो समय बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपके इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 35वें क्वेश्चन के बारे में। भाई बच्चों, मार्कर कौन सा लें? जल्दी से बताइए, मार्कर कौन सा लें? लाल लें, ब्लू लें? क्योंकि जो बच्चों को अच्छा लगता है वही मार्कर यूज करते हैं। बच्चों बताइए मार्कर कौन सा लिया जाए जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है, आपको आसानी से जो मैं लिख रहा हूं वो दिख जाए। कौन सा मार्कर बेस्ट रहेगा? वॉइस आ रही है ना? हेलो, ठीक है, वॉइस आ रही है। येलो, रेड, पिंक, रेड, 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 येलो, रेड, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लू। भाई रेड वाले ज्यादा आ रहे हैं भाई, है ना? रेड वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। चलो रेड ही लेते हैं, या फिर रेड और ब्लैक के बीच वाला वो लेते हैं, ब्राउन, या ब्राउन नहीं, उसको क्या कहते हैं, मैरून मैरून लेते हैं। वैसे है तो ये उसके आसपास ही है लगभग, ठीक है। चलिए बच्चों, 3500 रुपए की राशि है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। अब 6% वार्षिक ब्याज है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है पी टी आर अपॉन में 100। मतलब कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा में 100। ये है हमारा सूत्र, मतलब कि फॉर्मूला। अब मूलधन हमें 3500 दिया गया है, तो भाई ये रहा हमारा मूलधन 3500 रुपए। दर हमें दी गई है 6%, 6%। मिश्र धन दिया गया है, फाइनल जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, वो हमें दिया गया है। तो मिश्र धन हमें दिया गया है 4130 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों?
मिश्र धन में से मूलधन को घटा लीजिए। तो 4130 में से अपन ने 3500 रुपए घटा लिए, तो कुल मिलाकर क्या बच गया बच्चों? 0 का 0 बच गया, 3 का 3 बच गया, 11 में से 5 गए 6 बच गए, 630 रुपए बच जाते हैं। तो भाई साधारण ब्याज हो गया 630 रुपए, 630 रुपए ब्याज हो गया। अब 630 रुपए का ब्याज हो गया, अब 630 बराबर आप लिख दीजिए, प्रिंसिपल अपने पास है 3500 रुपए, तो ये रहा अपने पास 3500 रुपए, दर हमारे पास 6%, समय हमारे को दिया नहीं है जो कि हमें ज्ञात करना है, और बट्टा में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 गुणा में 6, तो भाई 630 बराबर हो गया 35 गुणा में 6 गुणा में समय, और समय बराबर अपना क्या हो जाएगा बच्चों? समय बराबर हो जाएगा 630 बट्टा में 35 गुणा में 6, ये आ गया। अब आप इसको 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 पंजे की 30, तो ये आपको 105 मिल गया। ओके बच्चों, 105 मिल गया। अब 105 में 35 का भाग लीजिए, 3 बार जाएगा, तो 3 वर्षों में हमारा ये सॉल्यूशन मिल गया। भाई 3 वर्ष हमारा उत्तर हो गया, बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए बच्चों, भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिसको समझ में ना आया वो पूछ लीजिएगा। बात करते हैं 55वें प्रश्न के बारे में, 55 नंबर क्वेश्चन। बच्चों सॉल्यूशन बताइए, 20 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपका समय वाला फिर से स्टार्ट करते हैं, आपको 20 सेकंड का समय दूंगा मैं, हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दूंगा। चलिए मैं 20 सेकंड के लिए वेट करता हूं, जल्दी से उत्तर बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, रितु शर्मा, प्रिया जसवाल, लक्ष्मण सुपर, लक्ष्मण भीमराव, वाह भाई वाह भाई वाह। चलो समय हो चुका है आपका, सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको 55वें प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बच्चों, 76076 76076 में 13 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्या मिलेगा, भागफल क्या मिलेगा। तो देखिए बच्चों, 76076 डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड किया तो क्या है बच्चों, यहां पर आएगा 13 पंजे, क्या था बच्चों 65, 65, 11 बच गए, 0 लगाया, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 आ गया, पीछे बच गया 6, और यहां पर अपन ने 7 लगाया, 13 पंजे 65, पीछे 2 लगाया, 13 दूनी 26, 58 52, 5852 इज आवर करेक्ट आंसर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में, 56th क्वेश्चन, 9 और 7 दोनों का एक, ये उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। देखिए मैं इसको यहां पर बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी के कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। A is the common multiple of both 9 and 7. A lies between 1200 and 1300. What is number A? A जो है वो 9 और 7 दोनों का मल्टीपल है या उभयनिष्ठ गुणज है। ओके बच्चों, अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि A जो है वो 1200 और इसके बीच में आ रहा है, 1200 and 1300 के बीच में आ रहा है, तो A का वैल्यू क्या है। देखिए ऐसे में आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम या फिर लसअप ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां पर इसका लसअप ज्ञात करता हूं, 9 और 7 का क्या आता है बेटा 63 आता है, आप चेक कर लीजिए 9 और 7 का लसअप 63 क्यों है, क्योंकि इन दोनों में एक भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। अब जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको लसअप यानी कि एलसीएम मिल जाएगा, मैंने आपको समझाया था। चलिए 63 आ गया, अब आप 63 को मल्टीप्लाई कीजिए उन नंबर से जो 1200 एंड 1300 के बीच में आ जाए। तो मैं 63 को 20 से गुणा करता हूं, तो क्या आ गया बच्चों मेरे पास आ गया 1260। 1260 क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है, 1260 भी इसका मल्टीपल है। देखिए 63 भी इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाइड बाई 2 126 भी इसका मल्टीपल है। इस प्रकार से किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सब इसके मल्टीपल होंगे, मतलब कि गुणज होंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं 1260 हमारा सही उत्तर हो जाता है, तो भाई बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सब अच्छे से उत्तर बता रहे हैं।
बात करते हैं 57वें प्रश्न के बारे में, 57 क्वेश्चन के बारे में। वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, आउट ऑफ कोर्स हो चुका है, क्योंकि जो आपका मैथ्स का एक चैप्टर था पैटर्न, वो पैटर्न अब हटा दिया गया है नवोदय के सिलेबस से। लेकिन फिर भी क्या पता कि गलती से क्वेश्चन मिल भी जाए, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एक श्रृंखला आपको दी गई, एक सीरीज आपको दी गई 9, 13, 17, 21, 25। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखिए आप 9 एंड 13, इसमें देखिए 9 के अंदर 4 को ऐड किया तो 13 आया, 13 के अंदर 4 को ऐड किया तो 17 आया, 17 के अंदर 4 को ऐड किया तो 21 आया, और 21 के अंदर 4 को ऐड किया तो 25 आया। तो भैया 25 के अंदर 4 को और ऐड कर दो तो 29 आ गया। 29 हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, अब थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। जो बच्चे लाल बोल रहे थे, लाल वालों की बात क्यों सुनते हैं। 58वें प्रश्न की बात करते हैं, 58th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है, ओनली वन प्राइम नंबर। यानी कि देखिए आपको पेयर्स दिए गए हैं 40 to 50, 60 to 70, 80 to 90 या 90 to 100। यहां पर आप देखिएगा 40 और 40, ये जो 50 है इसमें 41 भी है, 43 भी है, तो 2 हो गई। मतलब कि यहां पर इसका मतलब क्या है, देखिए अभाज्य संख्या का मतलब वो है कि वो संख्या जिसके अंदर संख्या को छोड़कर किसी और संख्या का भाग न जाए, वो संख्या खुद को छोड़कर या फिर एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, उसको अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहा जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा डी। क्या होगा बच्चों, डी। 90 से लेकर 100, इसके बीच में ओनली 97 इज ओनली द प्राइम नंबर इन बिटवीन 90 एंड 100। 97 में सिर्फ एक ऐसी संख्या है, एक वो संख्या है जो 90 और 100 के बीच में आती है और एक अभाज्य संख्या है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करते हैं 59वें प्रश्न के बारे में, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट के ऊपर 100 डाल दो, इंपोर्टेंट, बहुत बार गलतियों वाला क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई। किताब को कोई नहीं देखेगा, कोई भी किताब को नहीं देखेगा, जल्दी से इसका उत्तर बताओ मुझे, जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप देखिए ये जो पॉइंट है, यहां पर भी 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 पॉइंट है, चारों जगह पर पॉइंट है। तो अब आप देखिए पॉइंट से पहले क्या सभी में बराबर है। यहां पर देखिए, यहां पर भी एक अंक है, 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 सभी में एक एक अंक है। और अगर बराबर अंक नहीं है तो जिसके पास सबसे ज्यादा अंक है उसको सबसे पहले लिखिए। तो भाई सबके पास बराबर है तो छोड़ दो। फिर आप देखिए पॉइंट के बाद सबके पास बराबर अंक है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए इसके पास 4 अंक है, इसके पास 3 अंक है, इसके पास 2 अंक है, इसके पास 1 ही अंक है। तो भाई 4 वाले को पहले लिखते हैं। तो भाई हमने क्या किया, 7.7777, फिर इसको लिखते हैं 7.777, फिर इसको लिखते हैं 7.77, फिर लास्ट वाले को 7.7, फिर सभी के पीछे 0 डाल दो, ये 0 डाल दिया। अब सबको जोड़ दो, तो 7 का भाई 7 आ गया, 7 और 7 14 हो गया, ऊपर लगा 1, 21 और 1 22, ऊपर लगे 2, 28 और 2 30, ऊपर लगा 3, 28 और 3 31। ये हमारा उत्तर होगा 31.0247, 31.0247 हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए बच्चों 60वें प्रश्न की बात करते हैं। हाउ मच वायर विल रिक्वायर्ड, देखिए हाउ मच वायर विल बी टेक टू फेंस 3 times अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद डायमेंशंस 100 मीटर इंटू 80 मीटर। एक भूखंड है जो आयताकार है, जिसकी विमाएं मतलब कि उसकी साइड्स 80 मीटर और 100 मीटर है, उसके चारों ओर 3 बार बाड़ करनी है। बाड़ क्या मतलब क्या है, फेंसिंग करनी है, वायर लगाना है।
तो भाई कितने वायर की जरूरत होगी, तो भाई क्या होगा, पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 बार लगाना है, एक बार नहीं लगाना। जब आप उसका पेरीमीटर ज्ञात करोगे तो एक बार का मिलेगा, अपने को 3 बार लगानी है तो उसको 3 से गुना कर दीजिए। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ हमारे को दी गई है 100, ब्रेड्थ हमें दी गई है 80, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 दैट इज 360 मीटर, 360 मीटर आ गया पेरीमीटर। मतलब कि एक बार उसके बाद अगर पूरी की जाए, वायर लगाया जाए, तो आपको 360 मीटर का वायर चाहिए, लेकिन 3 बार लगानी है। अब 3 बार लगानी है तो मतलब क्या हो गया, 360 गुणा में 3, 6 18 का 8, ऊपर लगा 1, 3 9 और 1 10, 1080 मीटर। कौन सा है भाई, बी। बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है भाई बच्चों, बी। जिसने बी बताया था एकदम सही उत्तर था। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बात करते हैं 61वें प्रश्न के बारे में। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और गूगल प्ले स्टोर पर जिस बच्चे ने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर ले। बहुत सारा कंटेंट फ्री भी दिया हुआ है, कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स ले ले, और ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये है, और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं ऑलराउंडर बीएसएस। साथ ही साथ एटलीस्ट हमें 5 स्टार की रेटिंग देकर अपना अच्छा सा नाम जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आप मुझे बताना, सर मेरा नाम ये है, मैंने आपको रेटिंग दिया था, मैं उस बच्चे का नाम लूंगा यहां पर। भाई बात करते हैं 61वें प्रश्न के बारे में, 61st क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है बच्चों ये प्रश्न, देखिए बच्चों, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 47 होल 1/2 किलोमीटर दौड़ रहा है, चल रहा है, जो भी कर रहा है। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, और शेष वो पैदल भाग रहा है। वह पैदल कितना भाग चुका है वो हमें बताना है। कितना आसान है, कितना आसान है बच्चों। इसमें सारे चैप्टर आ गए, फ्रैक्शन भी आ गया, इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन भी आ गया, इसमें आपके बोर्ड मास वाला नियम भी आ गया, सब आ जाते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं, कुल वो चला है 47 सही 1/2, तो 47 सही 1/2 वो चलता है, इसमें से मुझे माइनस करना है 29 सही 1/3 और 8 सही 5/6। अब जो पीछे बचेगा वो होगा उसकी वॉकिंग, कि उसने वॉक कितना किया है। मतलब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इसको सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में मैंने आपको माइनस कैसे करना है बताया था, बाकी वाला नियम कि जो होल पार्ट है यहां पर, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था, ये वाला जो होल पार्ट है, ये वाला जो होल पार्ट है, इनको आप सेपरेट सॉल्व करो, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप सेपरेट सॉल्व करो। तो 47 में से 29 गए, उसमें से 8 गए। फिर यहां पर देखिए बच्चों, फिर क्या बचता है, फिर यहां पर 1/2 में से 1/3 गए, और उसमें से 5/6 गए। ओके बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये जो फ्रैक्शन है ये सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन का सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, 1/2, सॉरी देखिए 2, 3 और 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 6 होगा। 6 के अंदर 2 का भाग दिया 3 आया, इसका भाग दिया 2 आया, और 2 का भाग दिया तो माइनस में 5 आ गया। ओके बच्चों, तो यहां पर फाइनली मुझे क्या मिलता है बच्चों, यहां पर देखिए 3 में से 1 गया 1 में से 5 गए तो माइनस के 4, तो यहां पर फाइनली मेरे पास बच जाता है माइनस के 4/6, मतलब कि माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 मेरे पास बच जाते हैं। तो यहां पर देखिए अभी माइनस में आ गया, ये जो है यहां पर माइनस में आ गया। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं 47 और इसका, तो 47 में से 29 गए तो कितने बच गए बच्चों, 18 पीछे ये बच गए, 18 में से 8 गए, 10 बच गए। तो देखिए अपने पास 10 सही 1/3 हमें मिल रहा है। यहां पर देखिए बच्चों 10 सही 1/3 हमें मिल रहा है, तो लगभग यही उत्तर होगा, क्योंकि ये मेथड जो है ये हमें फाइनल सॉल्यूशन यूं नहीं बता रही, क्योंकि 10 अब माइनस में आ रहा है 2/3, अब माइनस में 2/3 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो बच्चों बताइए क्या होगा। सी बता रहे हैं, मतलब कि सी आएगा। चलिए इसमें क्या होता है बच्चों कि चलो यहां पर जैसे कि -2, देखिए
माइनस है 2/3। ओके बच्चों, माइनस में है 2/3। आप इसमें से एक को यहां से निकाल दो, तो माइनस का एक यहां से माइनस हो गया, ये जो 10 है इसमें से माइनस हो गया, तो पीछे क्या बचा बच्चों? पीछे बच गया 9, पीछे बच गया 9 और पीछे बच गया 1/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 9 सही 1/3 हमारा करेक्ट जो आंसर है। लेकिन देखिए बच्चों, ये मेथड जो होती है शॉर्टकट मेथड, ये कहीं काम करती है, कहीं कहीं काम नहीं करती है, क्योंकि यहां पर देखिए माइनस आ गया, अब यहां पर देखिए ये यहां पर माइनस आ गया मेरे पास, अब माइनस के कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो शॉर्टकट मेथड कहीं कहीं काम करती है, इसीलिए मैं जो भी बच्चों को बताता हूं ना, तो शॉर्टकट मेथड को कम से कम बताता हूं, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, इन सभी को मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आप इसका सोल्यूशन निकाल लो। जैसे कि 47 सही जो ये आपको है, मतलब 1/2 मिला है, इसको आप किस प्रकार से कीजिए, 47 और 2 को गुणा कीजिए, तो क्या आएगा 80 और 14 94, 94 एक 95, सो 95 अपॉन में 2 माइनस 9 27 और एक 28, 28/3 माइनस 12 36 और एक 37, 37/3। अब आप इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, जो भी है, मतलब जो भी है आपको इस प्रकार से जब आप इसका निकालोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं 62वें प्रश्न के बारे में। भाई लास्ट तक देखना, 62वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 औरतें कितने दिनों में पूरा कर देंगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर इसका एक सूत्र है, क्या है सूत्र? मैंने आपको बताया था, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, मतलब कि मैन, अब यहां पर मैन वुमेन कोई भी हो सकता है, मैन डेज और घंटे, व्यक्ति दिन और घंटे। ये सूत्र किस प्रकार से यूज होगा मैं आपको बता रहा हूं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं 12 मैन या फिर 15 वुमेन, मतलब कि 12 मैन जो है वो भी किसी कार्य को 21 डेज में कंप्लीट करते हैं, एंड जो 15 वुमेन है वो भी किसी कार्य को 21 डेज में कंप्लीट करती है। मतलब कि 12 मैन जो है वो इक्वल है 15 वुमेन के। सो 1 मैन इज इक्वल टू 15 अपॉन में 12 वुमेन, डेट इज, काट दीजिए इसको, 5/4, 5 अपॉन में 4 वुमेन। सो 1 मैन इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4 वुमेन, 1 मैन इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4 वुमेन, मतलब कि एक व्यक्ति जितना कार्य करता है उतना 5 अपॉन में 4 वुमेन करती है। जी बच्चों, हाँ यही है। चलिए अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं अपन। क्या है कि अब ये पूछ रहा है कि 6 मैन एंड 10 वुमेन, मतलब कि 6 पुरुष और 10 महिलाएं साथ में मिलकर काम कर। देखिए पहले ये साथ में काम नहीं करते थे, पहले ये कह रहा था कि 12 पुरुष या 15 महिलाएं, यानी 12 पुरुष अगर अकेले कार्य करें तो भी वो 21 में पूरा कर रहे हैं, 15 औरतें अगर करें तो भी 21 में पूरा करें। लेकिन ये अब कह रहा है कि 6 पुरुष और 10 महिलाएं साथ में काम करें तो कितने में काम पूरा होगा। तो अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो 6 मैन है, 6 मैन, या तो इनको वुमेन में चेंज कर दो या इस 10 वुमेन को मैन में चेंज कर दो। वो कैसे होगा? देखिए 1 मैन इज इक्वल टू है 5 अपॉन में 4 वुमेन, सो 6 मैन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 6 मैन बराबर हो गया 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो इसको काट दीजिए, 2 आ गया, इसको काट दीजिए, 3 आ गया, तो 5 या 15/2, 15/2 ये हो गया वुमेन, यानी 6 मैन जो है इसकी जगह पर आप 15/2 वुमेन ले सकते हैं। अब देखिए 15/2 वुमेन तो ये हो गई और 10 वुमेन ये हो गई, तो कुल मिलाकर कितनी वुमेन हो गई बच्चों? 15/2 और 10 ये हो गई। एलसीएम हमने 1 ले लिया, 2 आ गया नीचे, 2 का भाग दिया 15 और 20 ये हो गया, तो 35/2। अब कुल मिलाकर मुझे चेक करना है कि 35/2 महिलाएं जो है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। इसका जो आंसर आएगा वही हमारा 6 मैन और 10 वुमेन के बराबर होगा, क्योंकि मैंने मैन को वुमेन में चेंज कर दिया है। अब देखिए पहले क्या था बच्चों, देखिए आप, मैं यहां पर इसको थोड़ा साफ करके बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसको साफ करके फिर आपको समझाता हूं। यहां पर
चलिए चलिए चलिए, अब यार ये साफ होना मुश्किल है। चलो यार इसको साफ नहीं करेंगे अपन, सीधा यहां पर यहीं पर ले लेते हैं ना। मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूं अभी थोड़े समय के लिए, ठीक है बच्चों। खुद को थोड़ा सा मैं हाइड कर लेता हूं। ओके बच्चों, यहां पर समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, देखिएगा आप, मैन वन की बात करते हैं। पहले मैन कितने थे बच्चों, पहले मतलब हम यहां पर वुमेन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर मेरे पास 35/2 वुमेन है। तो पहले 15 वुमेन थी, पहले 15 वुमेन थी। सो पहले 15 थी। पहले डेज कितने थे बच्चों, 21 दिन थे। तो भाई ये रहे 21 दिन, ये रहे हमारे 21 दिन। और फिर यहां पर क्या हुआ कि 21 दिन ये थे। अब यहां पर मैन टू की बात करते हैं। मैन टू कितने हो गए बच्चों, 35/2। मैन टू हमारे पास हो गए 35/2। तो 35/2 हो गए मैन टू, और डेज हमें पूछा गया है। सो यहां पर मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि M1 मल्टीप्लाइड बाई D1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 21, ये आ गया। अब M2 मल्टीप्लाइड बाई D2 इक्वल में हो गया 35/2 मल्टीप्लाइड बाई D2। D2 हमें पता नहीं है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इन दोनों को इक्वल में रख लो आप, तो क्या हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 21 इक्वल में 35/2 मल्टीप्लाइड बाई D2। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये 2 जाएगा उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। और ये यहां पर जो है मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं इसका, 15 गुणा 21 गुणा में 2 यहां आ गया, और यहां पर बच गया 35 गुणा में D2। अब D2 बराबर कितना हो गया बच्चों, D2 बराबर हो गया 15 गुणा 21 गुणा 2/35। अब बच्चों इसको हम काटते हैं। यहां पर मैं देखिए इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, है ना, नीचे की साइड सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या हो गया 35 गुणा में 15 गुणा में 21 गुणा में 2/35 है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको काटता हूं, देखिए 5 से काटा 3 आया, इसको 5 से काटा 7 आया, इसको 7 को इससे काटा तो आ गया 7 या 21, 3 आ गया, 3 तिया 9 और 9 दूने 18। देखिए 3 तिया 9 और 9 दूने 18 हमारे को मिल गया। यहां पर आप देखिए 3 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो 3 तिया 9, 9 दूने 18, यही हमारा करेक्ट आंसर होता है भाई 18 डेज। 18 डेज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों समझ में आ गया भाई, किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी से बताओ। देखिए खाली जगह नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया, बट आपको समझ में आ गया बच्चों। मैंने आपको यहां पर क्या बताया है कि भाई आपको मैन भी दिया है, वुमेन भी दिया है, लेकिन जो फॉर्मूला है हमारा M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, ये फॉर्मूला उस समय काम करता है जब सिर्फ आपको मैन या सिर्फ आपको वुमेन दिया गया हो। तो यहां पर दिया तो नहीं गया, लेकिन मैंने मैन को वुमेन में कन्वर्ट किया एंड देन इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ओके बच्चों, चलिए 63rd की बात करते हैं। बच्चों उत्तर बताइए 63rd का क्या होगा। भाई जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो थोड़ा सा वेट करो, 1 दिन में 2 दिन में आपके लिए मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं ऐसे 15-20 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा एंड सारे सॉल्यूशन करके बताऊंगा एंड आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भाई कौन कौन चाहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो बोर्ड पर समझाए जाते हैं, ये यहां पर स्क्रीन रिकॉर्ड में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको, ठीक है बच्चों। भाई जिसको नहीं आया वो कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि सर इसके लिए सेपरेट एक व्हाइट बोर्ड पर वीडियो बनाओ, क्योंकि यार व्हाइट बोर्ड पर जो वीडियो बनती है ना वो सबसे बेस्ट बनती है, उसमें बच्चे को समझ में सबसे ज्यादा आता है। भाई कौन कौन मेरी इस बात को मानता है। स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की इतनी स्पीड होती नहीं है और स्क्रीन रिकॉर्ड में ज्यादा नेट खर्च होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्क्रीन रिकॉर्ड वाला काम सबसे सस्ता काम है, बड़ा आसानी से होता है और कम से कम वक्त में होता है। तो मैं तो भाई हार्डवर्क की आदमी हूं, मैंने तो आज तक हार्डवर्क ही किया है, तो मैं तो आज तक सारे वीडियो बोर्ड पे लिए आपके लिए और हर साल दूसरे दूसरे वीडियो लेकर के आता हूं। ओके बच्चों, चलिए भाई चलिए, चलो बात करते हैं 63rd क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए।
चलिए 63rd क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कौन कौन कहता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा बच्चों। चलिए 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। भाई एक मछली का टैंक है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब दिया गया है। अब भाई लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब दिया गया है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो वो क्या है? क्यूबॉइड है, घनाभ। क्या होता है बच्चों? वो क्यूबॉइड, वो होता है क्यूबॉइड, मतलब कि घनाभ, वो होता है घनाभ। इस प्रकार से क्यूबॉइड बनता है। इस प्रकार से ये है, ये हो गया क्यूबॉइड अपना, मतलब ये थोड़ा सा लंबा होता है, मान लीजिए थोड़ा लंबा हो गया, और क्या है, यहां से इसको खींच कर ये हो गया क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट दी गई अपने को 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया, ये सब सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, सेंटीमीटर में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? 24, 24 गुणा में 5 क्या हो गया? 120। चलिए, तो ये आपका यहां पर 120 ये हो गया, 0 0 0 ये हो गया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्या है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन यह है कि भाई इस टैंक के अंदर कुल कितना पानी भरा जा सकता है? 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर पानी भर सकते हैं। लेकिन 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन अपने को ऑप्शन में लीटर दिया गया है। तो देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर होता है 1,000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। अब 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें 1000 का भाग दे दो, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, कुल मिलाकर 120 लीटर हो गया। मतलब कि इस के अंदर 120 लीटर पानी भर सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो भाई 50 लीटर खाली कर दो, तो पीछे बचा 70 लीटर। तो भाई 70 लीटर पानी और डालना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं 64वें प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए 64वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे को गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार की रेटिंग देकर अपना नाम, एक अपना अच्छा सा नाम लिखना कि सर मेरा नाम ये है और मैं आपके लाइव सेशन देखता हूं। ओके बच्चों, चलिए 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 64वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए में और एक सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो कितनी राशि देनी होगी? भाई बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है यहां पर कि एक स्टोर है, दुकान है। भाई आपने देखा होगा, जब आप एक दुकान पर जाते हो तो भाई आप पूछते हो कि भाई सेव के क्या भाव है? वो क्या कहता है? 80 रुपए किलो, या फिर कहता है कि भाई मुझे इतना याद नहीं है, वो 80 रुपए किलो कहता है, या कहता है कि अगर आप 2 किलो लोगे तो आपको मैं 150 में दे दूंगा, और आप अगर 5 किलो लोगे तो मैं आपको थोड़ा सस्ता दे दूंगा। तो वो की वो चीज यहां पर हो रही है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 5 सेबों के पैकेट जो होते हैं, मतलब कि एक पैकेट में 5 सेब है, अगर कोई कस्टमर एक साथ में 5 सेब लेता है तो वो उसको 25 रुपए में देता है, और वो अगर साथ में नहीं लेता और एक एक करके लेता है तो 6 रुपए में देगा। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 5 सेब का 5 सेब का 25 रुपए, और 6, और अगर आप 6 रुपए में लेते हो तो आपको सिर्फ एक सेब मिलेगी। तो 27 सेब वो कुल ले रहे हैं, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो भाई देखिए, पहले तो वो एक तो पूरा पैकेट ही ले लेगी, तो पैकेट क्या लग गया? 25 रुपए, 25 रुपए। अब 25 रुपए का आ गया एक पैकेट। अब ऐसे कैसे वो 5 पैकेट ले लेती है, 5 पैकेट ले लेती है, तो 5 में 25, भाई 5 में 25 से हो गए। यहां पर
और वो अगर 6 पैकेट लेती है तो कुल मिलाकर 30 सेव हो जाती है, लेकिन अपने को 27 सेव ही चाहिए, अपने को 30 सेव की कोई यहां पर है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि 5 पैकेट ले लिए और 2 सेव उसने और ले लिए। भाई 5 पैकेट का मूल्य हो गया 25 गुना में 5, मतलब कि 125 रुपए, और 2 सेव जो एक्स्ट्रा ली उसका हो गया 12 रुपए। तो 125 और 12 137 रुपए, सी 137 रुपए हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस का आ रहा है सी 137 रुपए? बच्चों लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बहुत सारे पड़े हैं अभी तक। चलिए भाई इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 65 प्रश्न का 65th क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो के लास्ट में आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश होगी, आपको लास्ट में समझाएंगे जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों। जो जो बच्चे न्यू जुड़े हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए 65वें का उत्तर क्या होगा बच्चों? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार BS सोलंकी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू आपके मोटिवेशन के लिए। बच्चों चलिए बात करते हैं काकू ने बक्सी से 7 अंक, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों समझाऊंगा, जिसको जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो मैं समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं। काकू got 7 points less than Bakshi while Raman got 3 points more than Kaku. If their total score is 76, how many points did Raman get? देखिए आप यहां पर क्या कीजिए, यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं बक्सी की, कि मान लीजिए बक्सी जो है उस बक्सी ने x पॉइंट्स प्राप्त किए, बक्सी को x पॉइंट्स मिले। अब बक्सी को x पॉइंट्स मिले तो जो काकू है उसको 7 पॉइंट्स लेस मिले। सो काकू इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड जो रमन है उसको काकू से 3 अंक ज्यादा मिले। सो रमन इज इक्वल टू x माइनस 7 में 3 को जोड़ दो। अब उनको कुल मिलाकर कितना मिला है भाई? कुल मिलाकर उनको 76 पॉइंट्स मिले हैं। तो रमन को कितना मिला ये पूछा गया है। तो भाई कुल मिलाकर मतलब कि x ये बक्सी का हो गया, ये काकू का हो गया, और यहां पर देखिए माइनस का 4 हो गया ना, तो x माइनस का 4 ये हो गया रमन का। कुल मिलाकर 76 हो गया। सो x और x को जोड़ दो, और यहां पर देखिए 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3, तो 3 इज इक्वल टू 76। अब 3x बराबर 76 माइनस का 3, और x बराबर हो गया 73 अपॉन में 3। तो बच्चों क्या होगा उत्तर? अच्छा x का मान एक सेकेंड चेक करते हैं। काकू को बक्सी से 7 अंक लेस मिले, काकू को बक्सी से 7 अंक लेस मिले। रमन को काकू से 3 अंक ज्यादा मिले, तो रमन को काकू से मतलब कि 3 अंक ज्यादा मिले, मतलब कि माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़ा हमने x अच्छा गलती होगी ना बच्चों। चलिए फिर से करते हैं ना। मैंने माइनस और प्लस, यार ये गलतियां सभी से होती है, ठीक है, तो आप मत कर देना। x में हमें जोड़ना है x माइनस 7 को। सो x माइनस 7 ये हो गया, और x माइनस 4 ये हो गया। तो x और x 3x हो गए ये सब, और माइनस का 4 सॉरी 7 और माइनस का 4 माइनस के 11 हो गए, बराबर में आ गया 76। सो 3x इज इक्वल टू, अब ये उस साइड जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया 87 हो गया ना। हाँ 87 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया बच्चों? x बराबर हो गया 2 एंड यहां पर 9 29 हो गया। हाँ
x बराबर 29 हो गया। अब मतलब कि जो बख्शी है उसको 29 पॉइंट्स मिले थे, रमन का हमें पूछा गया है, तो रमन का है 29 में से 4 माइनस कर दो, 29 में 4 माइनस की तो 25, 25 बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। बी किस किस का आ रहा है? एकदम सही उत्तर है 25 बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका आउट ऑफ कोर्स था, मतलब कि आपको एक लास्ट चैप्टर दिख रहा होगा आपकी बुक के अंदर, डाटा हैंडलिंग का। अब डाटा हैंडलिंग आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी उसी से है, डाटा हैंडलिंग, ये भी हटा दिया जा चुका है। बात करते हैं 69वें प्रश्न के बारे में, 69th क्वेश्चन के बारे में। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बच्चे थोड़ा रुक जाओ, लास्ट में मुझे पूछना, मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं 5 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा। मतलब कि 5, ये देखिए यहां पर संख्याएं जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या बोल तो दिया, लेकिन ये अगर बोले कि सारी की सारी संख्या है 5 अंकों की, सारी की सारी संख्या बड़ी से बड़ी, तो भाई बड़ी से बड़ी तो क्या होती है 99999 ये हो गई। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सभी जो अंक है, डिजिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो सबके सब सेम है, 9999 सब जगह पर 9 है, लेकिन अपने को सब जगह पर सेम नहीं लेना है, इसने यहां पर बोल दिया है कि सभी के सभी भिन्न हो। तो वो संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था 98765। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सारे अंक भिन्न भिन्न है। और एक ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लीजिए 1, फिर लीजिए 0, फिर 2 3 और 4। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर जो है सारे अंक समान नहीं है। अब आप इसका अंतर निकाल लीजिए, तो 1 3 5 8 8, भाई क्या उत्तर बी, बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बी कौन कौन बी बता रहा है बच्चों? बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। यहां तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्सेप्ट 70th क्वेश्चन, 17वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो है। भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दहाई के स्थान पर 9 मिलना चाहिए। तो भाई देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब कि 1 0, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो होती है 4 अंकों से छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो। देखिए यहां पर भी इसने जो आगे प्रश्न पूरा दिया नहीं है, यहां पर इसको देना चाहिए था कि जहां पर सारे अंक समान नहीं होने चाहिए, सारे अंक समान नहीं होने चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, वो संख्या होगी 1 0 2 3, ये होनी चाहिए थी। भाई ये संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो भाई दहाई के स्थान पर 9 ले रहे हैं, तो 1 0 9 2, ये हमारा सही उत्तर हो गया। भाई बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 71वें प्रश्न के बारे में, 71st क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है बच्चों, 5 कि भाई देखिए 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को 2 बार उपयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब कि आपको कुल 3 अंक दिए गए हैं, इनमें से 2 अंकों को आप बार बार मतलब कि 2 बार यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या मुझे बतानी है, तो भाई कौन सी होगी 11556, 11556 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों का 2 बार यूज किया, छोटे छोटे जो है, और 6 मैंने यहां पर लिख दिया, तो भाई सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 72वें प्रश्न के बारे में, 72nd क्वेश्चन के बारे में। भाई 72nd क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 14 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक 14 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा बच्चों, इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा 28। क्या होगा बच्चों 28 होगा। क्यों होगा 28, क्योंकि यहां पर जो है 14 का भाग 28 में जा रहा है, तो इस कारण से हमारा उत्तर 28 हो गया। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बताया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर ये क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित हो वो कौन सी है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, 2, 3, 8 और 10 इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड किया 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। 2 से डिवाइड किया 1 आया, 3 आया, 2 आया, 5 आया। 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 आया, 2 आया, 5 आया। फिर हमने 2 और 5 से किया तो क्या आ गया, 5 दूने 10 आ गया, 10 दिया, ये आ गया 30, 60, 60 गुणा 2 120, 120 आ गया। अब आप देखिए 120 को आप जो है यहां पर मुझे 4 अंकों की चाहिए संख्या। अब 4 अंकों की चाहिए मतलब क्या है, 120। तो 120 को मैंने मान लीजिए कि 9 से गुणा किया तो यहां आ गया 0, यहां पर आ गया कुछ नहीं आएगा। 9 दूनी 18 का 8, ऊपर लगा 1, 9 9 और 1 10, 1080। तो भाई सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। सी भाई सी एकदम सही उत्तर है। बात करते हैं 74वें प्रश्न के बारे में, 74th क्वेश्चन के बारे में। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो बड़ी वाली संख्या है। देखिए एक संख्या आप x मान लीजिए, दूसरी संख्या आप 3x मान लीजिए। अब दोनों का जो गुणनफल है मतलब कि 3x का वर्ग वो है 18.75। तो x का वर्ग क्या होगा भाई, 18.75 में 3 का भाग दे दो तो x का वर्ग बराबर हो गया, यहां पर मैंने भाग दिया तो 6 बार गया, यहां पर 2 बार और 5 बार, 6.25 आ गया। अब 6.25 का मुझे वर्ग निकालना है भाई। 6.25 का वर्ग क्या होगा भाई, 625 का वर्ग होता है 25। तो अब यहां पर मेरा होगा 2.5 उत्तर हो जाएगा भाई। 2.5 ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 75वें प्रश्न के बारे में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। चलिए बात करते हैं इसका, हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। देखिए सारी कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, बीच में जीरो दे दिया गया। गुणा में जब भी आपको बीच में जीरो मिलता है, गुणा में जब भी आपको बीच में जीरो मिलता है तो उसका उत्तर हमेशा जीरो ही होता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं एक कोई मीटिंग में जा रहा हूं तो आप लिख दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।